एक शादी आजकल बहुत चर्चाओं में है, लेडी डॉन अनुराधा चौधरी और संदीप उर्फ काला जठेरी की, जो कि गैंगस्टर है। दिल्ली के मटियाला में आप देख सकते हैं कि बैंकेट हॉल सज चुका है, तमाम तैयारियां हो चुकी हैं और अनुराधा चौधरी खुद अपनी शादी के जो इंतज़ाम है उसका जायज़ा लेने के लिए यहाँ पर आई हैं। अनुराधा, सबसे पहले तो संदीप और आपकी शादी की बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। थैंक यू, शुक्रिया। कहाँ मुलाकात हुई, कैसे प्यार हुआ और शादी तक का सफ़र कैसे हुआ? हम लोग इंदौर में मिले थे और संदीप का और मेरा स्ट्रगल और बहुत सारी चीज़ें कॉमन रही हैं, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम आगे की लाइफ एक साथ बिताते हैं और स्ट्रगल एक साथ करेंगे। शादी की तैयारियां हो रही हैं, पुलिस सुरक्षा है, पुलिस ने समीक्षा की है, 4 राज्यों की पुलिस, स्पेशल सेल, NIA, तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद रहेंगे। काला जठेरी गैंग के 5 गैंगस्टरों को भी ऐसा बताया गया कि पकड़ा गया, गैंग वॉर की आशंका है। किस नज़रिए से देखती है, कैसे देखती हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मीडिया या कोई भी मतलब कि ये काला जठेरी के मेंबर हैं, गैंग मेंबर है या किसी के गैंग मेंबर है, इस तरीके की चीज़ें तो जनरली होती रहती है, लेकिन ये प्रूफ तब होगा जब कोर्ट कहे। तो मुझे नहीं लगता कि इतना जाब्ता और ऐसे ऑफिसर्स के होते हुए कुछ हो सकता है। आपको भी लेडी डॉन का तमगा मिला हुआ है, काला जठेरी भी गैंगस्टर कहलाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली में मजबूत करने के लिए काला जठेरी ने काफ़ी काम किए, काफ़ी एक्टिविटीज़ की। आपका जो परिवार है, घर है, उसमें क्या सोच है, किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, आपने जो कहा कि लॉरेंस गैंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने ऐसा कुछ किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर आदमी का अपना अपना रास्ता होता है, अपने सिद्धांत, अपने तरीके होते हैं। ये तो आप ये कह सकते हैं कि बाय मिस्टेक कह सकते हैं, या मीडिया की वजह से या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पुलिस डिपार्टमेंट की वजह से उन्होंने उन दोनों को एक कर दिया है या एसोसिएट बता दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई के अपने सिद्धांत, अपने तरीके, इनके अपने सिद्धांत, संदीप के अपने सिद्धांत, अपने तरीके हैं। तो ये जो चीज़ है, ये बात है, पूरी तरीके से गलत है। कल पैरोल पर वो आएंगे, 4 बजे तक की पैरोल है, तो इतने समय में शादी की क्या तैयारी की हैं, क्या रस्में रीति रिवाज होंगे और कितने मेहमान और कौन कौन लोग आ रहे हैं? मेहमान तो सिर्फ फैमिली मेम्बर्स हैं और एडवोकेट्स हैं और रिपोर्टर्स हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। और तैयारियां तो नॉर्मल है, जैसे मिडिल क्लास फैमिली में होनी चाहिए, उसी टाइप की तैयारियां चल रही हैं। तो इतना समय काफ़ी रहेगा? हाँ, सफिशेंट है, क्योंकि बहुत सारी रस्में हम लोगों ने जो ज़रूरी नहीं है उनको हमने हटा दिया है, क्योंकि टाइम हमारे पास में कम है। जो ज़रूरी है, ख़ास है, उन रस्मों को हमने रखा है। गृह प्रवेश के लिए आपने एक अलग दिन चुना है, उस दिन भी पैरोल पर शाम तक ही संदीप अपने घर पर आएंगे? हाँ, अलग दिन इसलिए चुना है क्योंकि हम नहीं चाहते कि संदीप रात के टाइम में बाहर रहे, और रात के समय में बाहर रखने में शायद पुलिस डिपार्टमेंट को भी आपत्ति होगी, इसलिए हमने थोड़ा सा उनके नज़रिए से भी सोचते हुए दूसरे दिन का टाइम तय किया है। लेकिन वो तो जो रस्म है गृह प्रवेश की, वो तब पूरी हो पाएगी जब दीपक वासन साहब जो न्यायाधीश महोदय हैं द्वारका के, वो हमें अलाउ करेंगे, क्योंकि एक एप्लीकेशन लगी हुई है सोनीपत पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, तो कैंसिलेशन के लिए। अब देखना ये है कि जज साहब क्या आदेश करते हैं। हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर से संदीप की माँ के लिए, क्योंकि संदीप की माँ का जो मेंटलिटी है, सोच है, उनका ये रहा है कि मेरा बेटा जो 16 साल से बाहर है, घर में जिसने कदम नहीं रखा, वो अपनी बीवी को लेके आएगा तो ये उसके लिए शगुन होगा, और उसकी बीवी का लक उसके लिए काम करेगा। और जब मैं उसको तिलक करूँगी और वो गृह प्रवेश करेगा अपनी बीवी के साथ में, तो लक संदीप का खुलेगा, लक उसका सपोर्ट करेगा। तो वो ये सोचती हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए, तो हम भी वेट कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि एक्यूज़ तो मैं और संदीप हैं, संदीप की माँ नहीं है। उनकी इच्छा है तो उनकी इच्छाएं भी पूरी होनी चाहिए, और जो रूल्स रेगुलेशन है या जो भी कंडीशन कोर्ट ने लगाई है वो हम सारी की सारी मान रहे हैं, और पुलिस डिपार्टमेंट को हम पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। शादी की तैयारियां हो गई हैं, आपने क्या खरीदा है, शॉपिंग की है? आमतौर पर ऐसा होता है कि दूल्हा दुल्हन मिलकर कंसल्ट करके चीज़ें खरीदते हैं। काला जठेरी जेल में है, कब आपसे बात हुई थी और क्या शॉपिंग में उनका कोई योगदान रहा है? 7-8 दिन से ज़्यादा हो गए उनसे बात हुई। STD कॉल से हमारी बात होती है 5 मिनट के लिए, और शॉपिंग में संदीप का योगदान कुछ खास नहीं रहा है, क्योंकि 5 मिनट मिलता है हमें हफ्ते में, तो इतनी ज़्यादा बात करना पॉसिबल नहीं है।
तो शॉपिंग वगैरह तो जो भी की है वो मैंने ही की है, अपने हिसाब से की है। क्या लिया है आपने? अपने लिए हैं, संदीप के लिए हैं? किस लुक में नज़र आएंगे दोनों? वो वैसे तो सरप्राइज़ है, लेकिन फिर भी मैं साड़ी में और संदीप कुर्ते में नज़र आएंगे। सब शॉपिंग आपकी हो गई है, तैयारियां हो चुकी हैं, कुछ और बाकी है अभी? ऑलमोस्ट सब चीज़ हो चुका है। चलिए, अब शादी हो जाएगी आपकी, और संदीप और आप गृह प्रवेश भी करेंगे। उसके बाद फिर आगे की ज़िंदगी कैसे रहेगा? वो जेल में हैं, आप बाहर हैं, क्या उनके मामलों की पैरोकारी करेंगी? किस तरीके से आगे ज़िंदगी चलेगी? मैं उनकी वाइफ हूँ तो हर जगह उन्हें प्रोटेक्ट करूँगी, डिफेंड करूँगी। ये टफ फैसला नहीं कहा जाएगा इसे कि वो जेल में हैं, गैंगस्टर हैं, आपके ऊपर भी लेडी डॉन का तमगा है, एक शादी का मतलब प्यार के बाद ये शादी का टफ फैसला आपने किया? और टफ नहीं कह सकते, स्ट्रगल ज़रूर है। मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जहाँ पे हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, सोसाइटी में, घर में, तो वो स्ट्रगल हम करने के लिए तैयार हैं। जैसे मेरी फैमिली एग्री नहीं है, तो ठीक है, हम वेट करेंगे कि वो एग्री हो, और वो भी एक ऐसा डिसीजन है मेरी फैमिली का जो कि हमारे लिए स्ट्रगल करने जैसा ही है। तो ऐसे बहुत सारी मौके और बहुत सारी चीज़ें होंगी जहाँ पे हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम स्ट्रगल करेंगे। तो रात का रास्ता छोड़ दिया जाएगा? छोड़ दिया जाएगा नहीं, छोड़ा जा चुका है। तो अगर एक आदमी शादी कर रहा है तो इट मीन्स इमोशनली कहीं ना कहीं किसी से अटैच हो रहा है, और शादी कर रहा है इसका मतलब सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन मान रहा है और सोसाइटी में वापस आना चाहता है। तो ये इंडिकेशन है कि अपराध छोड़ा जा चुका है। खाने के लिए क्या इंतज़ाम किया गया? ये आखिरी सवाल है मेरा, क्या इंतज़ाम है आपकी पसंद का या संदीप की पसंद का? क्या बन रहा है? नहीं, जो नॉर्मली बनता है मेनू मैंने डिसाइड नहीं किया, क्योंकि मेरा और संदीप का दोनों का ही मंगलवार का फास्ट रहेगा, तो इस वजह से हमने तय नहीं किया है, ये मेरे इन-लॉज़ ने तय किया है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अनुराधा चौधरी पूरी तरह से आश्वस्त हैं अपने आने वाले जीवन के लिए। पुलिस की तरफ से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, समीक्षा की जा चुकी है, और शादी के समय भी तमाम मेहमानों को जांच के बाद ही अंदर आने दिया जाएगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। एक शादी आजकल बहुत चर्चाओं में है, लेडी डॉन अनुराधा चौधरी और संदीप उर्फ काला जठेरी की, जो कि गैंगस्टर है। दिल्ली के मटियाला में आप देख सकते हैं कि बैंकेट हॉल सज चुका है, तमाम तैयारियां हो चुकी हैं, और अनुराधा चौधरी खुद अपनी शादी के जो इंतज़ाम है उसका जायज़ा लेने के लिए यहाँ पर आई हैं। अनुराधा, सबसे पहले तो संदीप और आपकी शादी की बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। थैंक यू, शुक्रिया। कहाँ मुलाकात हुई, कैसे प्यार हुआ, और शादी तक का सफ़र कैसे हुआ? हम लोग इंदौर में मिले थे, और संदीप का और मेरा स्ट्रगल और बहुत सारी चीज़ें कॉमन रही हैं, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम आगे की लाइफ एक साथ बिताते हैं और स्ट्रगल एक साथ करेंगे। शादी की तैयारियां हो रही हैं, पुलिस सुरक्षा है, पुलिस ने समीक्षा की है, 4 राज्यों की पुलिस, स्पेशल सेल, NIA, तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद रहेंगे। काला जठेरी गैंग के 5 गैंगस्टरों को भी ऐसा बताया गया कि पकड़ा गया, गैंग वॉर की आशंका है। किस नज़रिए से देखती है, कैसे देखती हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मीडिया या कोई भी मतलब कि ये काला जठेरी के मेंबर हैं, गैंग मेंबर हैं, या किसी के गैंग मेंबर हैं, इस तरीके की चीज़ें तो जनरली होती रहती है, लेकिन ये प्रूफ तब होगा जब कोर्ट कहे। तो मुझे नहीं लगता कि इतना जाब्ता और ऐसे ऑफिसर्स के होते हुए कुछ हो सकता है। रुमान उल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।